बीवी को बीवी का प्यार दो, घर नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आज़ादी इतनी न दो कि सब्जी भी वही खरीदें, कपड़े भी वही खरीदें। कपड़ा आपका काम है बीवी को लाना। बीवी क्यों पहनेगी अपनी पसंद का कपड़ा? आप कपड़ा खरीदना अपनी बीवी के साथ जाइए, बोलो मेरी बीवी तुम बताओ मैं कौन सा कपड़ा पहनूं। बीवी को भी हक है कि वो अपने शौहर को अच्छा देखना चाहती है। अपना कपड़ा बीवी की पसंद से खरीदो और बीवी का कपड़ा अपनी पसंद से खरीदो, यह है सच्ची मोहब्बत। मौलाना चाहे कितना महंगा कपड़ा खरीद के लाओ, मेरे सामने पहनती नहीं, शादी में पहन के जाती है। ये औरतों की आदत होती है। घर में रहेंगी भंगन बनकर, शादियों में जाएंगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। लिपस्टिक जिस कलर का कपड़ा उसी कलर की लिपस्टिक, ऐसा लगता है जैसे अपने आदमी का खून चूस के आई है। देखते ना, लाल होठ, नाखून देखो बड़े बड़े, लगता है लड़ाई होगी तो शौहर को नोचेगी। ये 40 दिन से ज्यादा अगर नाखून आपके बढ़ गए, जेरे नाफ शर्मगाह के बाल अगर आपने 40 दिन के अंदर अंदर साफ नहीं किए, ये एक मुद्दत है, वरना हर हफ्ते साफ करना चाहिए। जुमे के दिन जब आप गुस्ल करें तो गुस्ल करने से पहले आप नाखून वगैरह साफ कर लें, जेरे नाफ बगल के बाल वगैरह साफ कर लें। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट इसकी बताई 40 दिन के अंदर अंदर साफ। 40 दिन के बाद अगर ये बढ़ते रहे तो आपकी एक भी नमाज कबूल नहीं, एक भी रोज़ा कबूल नहीं। आपने इस हाल में हज किया तो हज कबूल नहीं, आपकी कोई नफली और फर्ज इबादत कबूल नहीं। मेरे भाइयों तसव्वुर करो कि ये कितना बड़ा। अब उनके नाखून देखो बढ़ रहे हैं, नाखून देख के लगता है कि ट्रेनिंग ले रही है। लड़ाई हुई गए, जहर होता है और लग भी जाता है धोखे से, और गलाजत उसके अंदर भरी पड़ी होती है। तो बीवियों की इज्जत भी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार नाराज़ हो गई हज़रत आयशा अल्लाह के नबी से। तो अल्लाह के नबी अपनी बीवी थोड़ी देर तो नाराज़ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन खजूर आ गए कुछ। अब देखिए नबी शौहर की मोहब्बत, मैं अकेले कैसे खा लूँ, मेरी बीवी ने भी कुछ नहीं खाया। लेकिन आप चाह रहे थे कि वो मनाएं, सोचा कि वो इतनी जल्दी नहीं मनाएगी और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं तो कर लूँ लेकिन मैं अपनी बीवी को क्यों भूखा रखूँ। हाय हाय हमदर्दी देखो। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में नकल करते हैं, अल्लाह के रसूल उनके पास गए, खजूर लेकर गए जहाँ बैठी थी आयशा, गुस्सा थोको लो खजूर। अब औरत की फितरत भी समझो, औरत की फितरत भी समझो। जैसी देखा खजूर सामने, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुंह घुमा लिया इधर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए गुस्सा है। आप उठे वहाँ से और जहाँ उनका चेहरा था उधर आ गए, उठ कर आए। हम जैसे जाहिल लोग होते तो क्या करते? ईमानदारी के साथ बताओ, ए खा ले, ले चल खा, देख मनाना तुझे चाहिए, मैं मनाने आ गया, देख ले चल खा। अब वो क्या कह दे, है मुझे भूख नहीं लग रही जाओ, तो आप उधर घूम के नहीं आएंगे, होंठ पकड़ के गला, खा रही कि नहीं खा रही, ले खा ले, नहीं तो खा जाएंगे हम, भूखी मरेगी तू, खा ले। सीखो। अल्लाह के रसूल उठे और उधर गए, आयशा खाओ। मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लग रही है, फिर उन्होंने चेहरा इधर कर लिया। अल्लाह के रसूल वहाँ से उठकर फिर तीसरी तरफ आए, तीसरी जगह, तीसरी मर्तबा, आयशा ज़्यादा नहीं, चलो कुली बिस्मिल्लाह, गुस्सा थूको और अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो, चलो खाओ। हज़रत आयशा भी जानती थी ज़्यादा नहीं कहलवाना चाहिए, शौहर शौहर होता है, उन्होंने भी जिद नहीं की लेकिन मजाक कर दिया। तीसरी बार जब आपने कहा चलो खाओ बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो, तो एक खजूर उठाया और ऐसे मुंह में ले जाते हुए कह रही कुली बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। इससे पहले क्या मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी? मियाँ बीवी का प्यार, ये कैसी खुशगवार ज़िंदगी थी। यहाँ तो
आदमी थका मारा आया, सुबह ऑफिस में गया, शाम को आया, सोचा बीवी को अच्छे कपड़ों में देखेंगे, अच्छे लिबास में देखेंगे, अच्छी खुशबू में देखेंगे। घर में घुसा तो वो किचन में बैठी है, एक सलवार का पांचा इधर जा रहा, मिट्टी धूदल चेहरे में भरी पड़ी है, मुंह उसका मनहूस सा हो रहा है, बाल बिखरे पड़े हैं। उसने देखा स्वागत करेगी, वो तो मनहूस चेहरा देखा तो कम वक्त चला चला चला। अब वो तुझे गले से लगाएगा, प्यार करेगा। मेरी माँ बहनों, शौहर के मिजाज को तुम्हें समझना होगा। और मेरे भाइयों, औरत को कितनी आज़ादी दो ये तुम्हें समझना होगा। रामचंद्र जी की पत्नी सीता भी नहीं बच सकी। इल्जाम से हजरत आयशा सिद्दीका मोहम्मद की अपनी बीवी इल्जाम से नहीं बच सकी। हम अपनी बीवियों पर भरोसे कैसे कर लेते हैं। घरों का हाल यह है कि एक मेरी बेटी एक सहेली के साथ आती है और कहती है, अब्बू पापा मैं इस सहेली के साथ उसके घर जा रही हूं। बाप ने देखा कि हाँ उसकी सहेली है, जाओ बेटा। अब ये आपकी बेटी उस सहेली के घर जाती है, अब उसकी बेटी अपने बाप से कहती है, पापा मैं इस सहेली के घर जा रही हूं। उसके पापा ने देखा कि हाँ ठीक है, जाओ बेटा उसके घर जाओ। अब दोनों बाप ये समझ रहे हैं कि मेरी बेटी उसके घर, उसका बाप समझ रहा मेरी बेटी इसके घर। यहाँ दोनों सहेलियां कहती हैं तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। ये है दोनों की सेटिंग। ये मुआशरे का वो जीता जागता हाल है जिसकी अक्कासी मैं कर रहा हूँ। आप भरोसा कर रहे हैं? आपने वो वाकया सुना, वो वाकया कि एक आदमी को अपनी बीवी के ऊपर बड़ा शक हो गया था। ऑफिस जाता था, शाम को आता था, उसको शक हो गया कि मेरी बीवी मेरी गैर मौजूदगी में किसी से मिलती है। तो एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे शक है कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में किसी से मिलती हो। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको, अपनी बीवी पर लांछन। कहा नहीं, तुम किसी से नहीं मिलती हो? कहा नहीं। तो चलो इस पहाड़ के ऊपर, उसके ऊपर एक मंदिर है, उस मंदिर में एक देवी है, देवी की मूर्ति पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मैं आपकी गैर मौजूदगी में किसी से नहीं मिलती हूं। अच्छा, उस देवी के बारे में अकीदा यह था कि अगर झूठी कोई कसम खाता था उसका पूरा खानदान मर जाएगा। तो अब ये कसम कैसे खाए? उसका अकीदा था कि मर जाएं। तो उसने कहा देखिए आज मैंने घर में बहुत काम किया है, आपको सबूत ही चाहिए ना देवी की कसम, तो ऐसा करिए कल चलेंगे, आज छोड़ दीजिए। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तो मैं कल देवी पर हाथ रखकर कसम खाना पड़ेगी। उसने कहा ठीक है। ये चला गया ऑफिस और ये चली गई उसी आदमी के पास जिससे इसका कॉन्टेक्ट था। उससे कहने लगी हमारी चोरी पकड़ी गई, अब कसम तो खाना ही पड़ेगी, ऐसा करो मैं नहीं चाहती हूँ कि झूठी कसम खाऊं। तो कहा अब क्या हो? तो ऐसा करो कि कल पहाड़ी के नीचे अपना गधा लेके आ जाना, और मैं ये कहूँगी पहाड़ी बहुत ऊपर है, आप इस गधे को किराए पे कर लीजिए और गधे वाला मुझे वहाँ तक ले जाएगा, बाकी मामला मैं संभाल लूँगी। उसका बॉयफ्रेंड दूसरे दिन गधा लेकर पहुँच गया। इसका आदमी इसको लेके जा रहा है पहाड़ी पर, पहाड़ी के नीचे ही गधा वाला खड़ा था। कहने लगी इतनी ऊपर पहाड़ी पर मैं कैसे चढ़ूँगी, सब लोग जाते सवारी से, क्या आप मेरे लिए इस गधे को किराए पर नहीं कर सकते हैं, इसको उजरत दे देना, किराया दे देना। उसने कहा क्यों नहीं। गधे वाले से बात की, वो तो कम में भी तैयार हो गया, उसको तो ले जाना था, न भी मिलता तब भी। कहा बैठो बैठो। वो साड़ी पहन कर गई जानबूझकर, और गधे वाला गधा लेके चलने लगा और ये गधे पे बैठी हुई है। और जैसी पहाड़ी पे पूरी चढ़ी और देवी की आने वाली हुई मूर्ति, वैसे ही ये गधे से जानबूझकर गिर गई। ये औरत गधे से जानबूझकर गिर गई और गिरते हुए इसने अपनी साड़ी पूरी यहां तक उठा ली, ऐसे शर्मगाह पूरी खोल दी, अंदर कुछ भी नहीं पहने थी, साड़ी लेके ऐसे उठा के गिरा के ऐसे गिर गई। मैं मरी। और पूरी शर्मगाह उसकी खुल गई। उसका शौहर जल्दी से आया है, साड़ी उस शौहर ने नीचे की, उसके पति ने, गधे वाले मारेंगे थप्पड़ कमियां, देख के नहीं चलता है। उसने कहा सॉरी भाई गलती हो गई, मैं क्या करूं, ये सही से बैठी हुई नहीं थी। बस उसको इतना ही करना था।
इसने देवी पर हाथ रखकर कसम खा ली कि मैं इस देवी माँ पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मेरी शर्मगाह को आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा आज तक। आज तक मेरी शर्मगाह को आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। उसने सोचा गिरते हुए आज इसने देख लिया, इसलिए ये बोल रही है। ठीक है, उसको भी यकीन हो गया, इसकी भी कसम हो गई, काम भी हो गया, ऑफिस में उसका जाना आना रहा, इसका घर में आना जाना रहा। औरतें कितनी माहिर होती हैं आज सीख लो। ये सोच रही होंगी बैठी हुई कि मौलवी तो हमारे बाहर जाने के रास्ते बंद कर रहा है, करूंगा। तुम हमें बद्दुआ दो, हमें तुम्हारी बद्दुआ से डर नहीं लगता। आज जो समाज में ये जो हालात हो रहे हैं रेप के और इनकाउंटर तक नौबत पहुंच रही है, ये तुम्हारी बेपर्दगी का वो वाहिद नतीजा है, व्हाट्सएप और फेसबुक पर चलाने का नतीजा है। आज यहां तक नौबतें पहुंच रही हैं। एक और औरत थी, आदमी ने शादी कर ली, अल्लाह मेरी जल्दी शादी करा दो, सीधा सादा था बेचारा, शादी कर ली। अल्लाह मुझे जल्दी बेटा दे दे, मुझे बेटा देगा मैं मौलवी बनाऊंगा, हाफिज बनाऊंगा। अल्लाह ने 3 ही महीने में बेटा दे दिया। खुश है, अल्लाह मेरी सुन ली। बाहर निकला, लोगों ने कहा पागल है, सुन ली क्या सुन ली? 3 महीने में भी कोई बच्चा पैदा होता है? अरे मैंने दुआ मांगी थी अल्लाह से। अरे दुआ मांगी थी अल्लाह से तो क्या मतलब? अब दुआ मांगो अल्लाह मेरे बेटे को जवान कर दे तो कल ही कर देगा क्या? तो क्या हुआ? कहा तुम्हारी बीवी ने 3 महीने में बच्चा पैदा किया। 3 महीने में होता ही नहीं है, 9 महीने में बच्चा होता है। अच्छा 9 महीने में होता है। गया अपनी बीवी के पास, उतारी चप्पल, मारा 2-3। वो कहती क्यों मार रहे हैं, क्या बात है, गलती तो बताओ। गलती है कि बच्चा 9 महीने में होता, तूने 3 महीने में क्यों पैदा किया? तू बच्चा लगे। उसने कहा अल्लाह तूने मुझे कैसा आदमी दे दिया, ये तो हिसाब जोड़ना भी नहीं आता है, इसको तो मैथ ही नहीं आती है, ये 9 महीने को 3 महीना बोल रहा है। वो कहता 9 महीने में हुआ है? का बीवी कह रही 9 महीने में, गांव वाले कह रहे हैं, मोहल्ले वाले 3 महीने में। अल्लाह मैं किसकी मानूं? बीवी बोलती तो हिसाब क्यों नहीं जोड़ लेते हो? का जुड़ा हिसाब कैसे हुआ 9 महीने में? तो कहा कि बताओ मेरी शादी तुमसे हुई, उसको कितना महीना हुआ? का 3। का और तुम्हारी शादी मुझसे हुई, उसको कितना महीना हुआ? का 3। का 3 महीना मेरी शादी का, 3 महीना तुम्हारी शादी का, 3 कितना हुआ? का 6। का बच्चा कितने महीने के बाद हुआ? का 3। का 6 और 3 कितना हुआ? का 9। का देखो हुआ ना 9 महीने के बाद बच्चा। आदमी कहता हाँ यार बात तो ठीक है, 3 महीना मेरी शादी का, 3 तेरी शादी का, 3 6, 3 महीने बाद बच्चा 9। अरे मरने दो कमीनों को, अल्लाह ने जल्दी दे दिया इसलिए कर रहे हैं, मरने तो नहीं। बीवी तुम ठीक हो, रखो फिर ऐसी बीवी। आज़ादी दोगे और तो यही सब दिन देखना पड़ेंगे, यही सब दिन। आपकी बीवियां भी आपको पहाड़े पढ़ाएंगी। जा रही सहेली के पास, ये पता लगाओ सहेली के पास जा रही है कि सहेला के पास जा रही है, ये पता आप लगाओ। अपनी बेटियों पर